का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा कहा जा रहा था कि कल जो हमारा ट्विटर महासंग्राम हुआ उसको अखबार में प्रकाशित करवानी चाहिए। तो देखिए, अपने आप ही अखबार में प्रकाशित हुई है, जो आप सभी के सामने में है। शिक्षक बहाली में हो रही देर को ले अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर कैंपेन। साथियों, विस्तृत रूप से देखते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने दर्शाया है। बिहार सरकार की नाकामी क्या क्या है उसको भी इन्होंने बताया है। आप देख लीजिए, वहाँ पर लापरवाही, 2 वर्ष से 94,000 शिक्षकों की बहाली लटकी हुई है। पहले कोर्ट में चल रहे केस को लेकर इंतजार करना पड़ा था। बिल्कुल सही, पटना से ये न्यूज आ रही है। कोरोना के चलते प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन में सरकार तक मांग पहुंचाने के लिए बुधवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर का जमकर इस्तेमाल किया। बताते चलें कि 2 वर्ष से 94,000 शिक्षकों की बहाली लटकी हुई है। सरकार बार बार किसी न किसी केस का बहाना करके भर्ती को टाल रही है। बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों के निवेदन के बाद सरकार के स्तर पर उदासीनता बरती जा रही है। इसको लेकर के अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। पहले कोर्ट में चल रहे केस के कारण अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा। अब कोर्ट के आदेश आने के बाद भी नियोजन इकाई की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो बिल्कुल ही सही है। बताया जा रहा है कि सरकार अब पंचायत चुनाव के बाद बहाली करना चाहती है। बहाली होगी भी या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। हद तो यह है कि सरकार के आगे न्यायपालिका के आदेश भी फीके पड़ने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखकर शिक्षक बहाली को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को ट्विटर पर #पीड़ित बिहार शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा ट्विटर अभियान चलाया। अभियान शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। कितने ट्वीट हुए लास्ट तक और कितने घंटे तक नंबर 1 पे बिहार में रहा पीड़ित बिहार शिक्षक अभ्यर्थी, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा और उसका प्रमाण भी आप सभी को दिखाऊंगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस ट्विटर अभियान के जरिए जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन को पूर्ण करने की मांग की है। इसके सपोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया। राजद ने अपने ट्वीट में लिखा कि विद्यालय में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, सरकार में संवेदना नहीं, भ्रष्ट गैर जिम्मेदार प्रशासन, फिर भी सुशासन। इधर बिहार डीएलएड प्रशिक्षु परिषद के फाउंडर शिवम प्रियदर्शी एवं विवेक कुमार ने भी कहा है कि इस तरह शिक्षक नियोजन में हो रही देरी सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो शिक्षक अभ्यर्थी फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस कोरोना काल में सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम घर में ही रहें और अपनी घर से बात जो है वो ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, जो पहुंच भी रही है और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। आप सभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी समय ही खराब है, नहीं तो अभी आप इसका जो परिणाम है वो आप सभी को दिखाई देने लगता। अब हम ये आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि कल जो ट्वीट महासंग्राम हुआ उसमें कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया, कितनी ट्वीट हुई, कितने देर तक एक नंबर पे रहा, सभी बातों पे चर्चा करना चाहूँगा। पीड़ित बिहार शिक्षक अभ्यर्थी, आप देख सकते हैं, पीड़ित बिहार शिक्षक अभ्यर्थी ट्रेंडिंग में जो है वो नंबर 1 पटना इंडिया विथ 1,50,390 ट्वीट। कब तक का है ये भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, 8:35 आप सभी के सामने में 8:35 शाम तक ये जो है वो नंबर 1 पे रहा पीड़ित बिहार शिक्षक अभ्यर्थी, और इसमें आप सभी ने बहुत सहयोग किया और लगभग 4 से 5 घंटा जो है ये लगातार एक नंबर पर ही रहा। तो इस तरह का प्रोग्राम यदि हमारे साथी के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, कोई टीम के द्वारा या किसी भी साथी के द्वारा चलाया जाता है तो उसमें बढ़ चढ़कर आप सभी हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि अभी एक ही माध्यम है
हम सभी के पास में, जिससे हमारी बात सरकार तक पहुंच सकती है। तो साथियों, कल का जो ट्वीट महासंग्राम रहा वो काफ़ी हद तक जो है वो सफल रहा। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे साथी हैं सभी जानना चाहते हैं कि कल कितने ट्वीट हुए, कितने साथी ने भाग लिया और हम कहां तक सफल हुए। तो सफलता आप सभी के सामने में, एक नंबर पर आप सभी 4 से 5 घंटा ट्रेंड करते रहे और 1,50,390 ट्वीट जो है वो आप सभी के द्वारा किया गया। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।